ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोहि संसाहुणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दुत्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं तद्विद्यादर्पणयते। चेतिले चेतन चेत्या विना किं चालसि। रत्नाकरण सावकाचार सुमनभद्र आचार्य देवधा रचित ये महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार चल रहा है। करीबन हम 5-6 दिन से रत्नाकरण सावकाचार का स्वाध्याय थोड़ा बंद हुआ था, बाहर जाना हुआ था, थोड़ा तबीयत भी नरम थी। ठीक है, कोई बात नहीं, वापस हम चालू कर रहे हैं भावना अधिकार से। 12 प्रकार के तप में ध्यान तप ध्यान तप में सदा सुखदास जी ने 4 की बात कही। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान में अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, रोग जनित आर्त ध्यान और निदान जनित आर्त ध्यान। इस प्रकार की चर्चा सदा सुखदास जी ने ध्यान के प्रकरण में इस तरह का लिया। अभी अनिष्ट संयोगज, देखो कर्म का उदय, जैसा तुमने बांधा है ऐसा कर्म का उदय तुम्हारे सामने आने वाला है। कर्म के उदय के कारण कोई अनिष्ट संयोगज का मुलाकात हुई। अभी ये अनिष्ट संयोगज की मुलाकात हुई, उसको सहज रूप से स्वीकार करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये क्यों हो गया, ये क्या आ गया, ये कैसे आ गया, कहाँ से आया, यहाँ से भाग जाए, ऐसे विचार और विकल्प से पाप का बंध होता है और नवीन कर्म का बंध होता है। उसको कहते हैं अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, अनिष्ट का संयोग वाला आर्त ध्यान। यहां तक अपनी बात हुई थी। अभी इष्ट वियोगज, दूसरा कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान। इष्ट वियोगज, इष्ट का संयोग छूट जाना। अच्छा लड़का है, 20-22 साल का हो गया है, 25 साल में कमाने लग जाएगा और अचानक देहांत हो जाए। आपके और आपके बीच में, आपके और आपकी पत्नी बीच में बहुत ट्यूनिंग अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, इष्ट संयोगज है, लेकिन अचानक दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए या कोई कारण सर प्रॉब्लम आ जाए, तो ये जो कर्म के उदय में ये सब चीज होने वाली है। किसका आयु कर्म, किसी का साता वेदनीय, किसी का असाता वेदनीय, उसमें मोहनीय जुड़ जाता है। इसके लिए इसको अनिष्ट वियोगज या इष्ट संयोगज में सुख दुख का अनुभव होता है।
पकड़ में आ रही बात, नहीं आ रही? मोहनीय कर्म के कारण बाकी सब कर्म एक्टिव हो जाते हैं। यदि मोहनीय कर्म मरा हुआ है तो बाकी सब कर्म मरे हुए हैं। मोहनीय कर्म एकदम फाल फूल के बड़ा हुआ है तो बाकी सब कर्म फाल फूल के बड़े हैं। मोहनीय कर्म यानी कि कर्म के उदय में ये जीव वहां पे जुड़ जाता है, वो बात चल रही है अपनी। देखो, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। आर्त ध्यान का दूसरा भेद है इष्ट वियोगज। इष्ट के वियोग से बहुत दुख उत्पन्न होता है। अपने चित्त को आनंद देने वाले, सुखों को उत्पन्न करने वाले ऐसे पुत्र का मरण हो जाए, आज्ञाकारिणी स्त्री का वियोग हो जाए, प्राणों के समान मित्र का वियोग हो जाए, बहुत संपदा, राज्य, ऐश्वर्य, भोगों को देने वाले स्वामी का वियोग हो जाए, सुखपूर्वक जीवन यापन करने वाली आजीविका नष्ट हो जाए, राज्य भंग हो जाए, पदवी भंग हो जाए, संपदा भंग हो जाए, सुख से रहने का स्थान, जमीन, मकान नष्ट हो जाए, सौभाग्य नष्ट हो जाए, प्रीति करने वाले भोग नष्ट हो जाए, वह समस्त इष्ट वियोगज है। जो बताया 10-12 उदाहरण बताया, सब इष्ट वियोगज है। इष्ट का संयोग तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन इष्ट का वियोग किसी को अच्छा नहीं लगता। अनिष्ट का वियोग सबको अच्छा लगता है, लेकिन अनिष्ट का संयोग किसी को अच्छा लगता नहीं है। इसमें जो भी चीज तुझे अच्छी लगे, ट्रेन में सोने के लिए मिलता है ना, जगह मिलती है, वो साइड अपर नहीं चाहिए। हाँ? क्या हो गया भाई, वो एकदम ऊपर वाला तीसरे वाला सीट नहीं चाहिए, चढ़ने को नहीं होता अपन, लेकिन वही मिल गया तो तुमको वहां पे ही सोना पड़ेगा। इष्ट संयोगज में नीचे की सीट चाहिए। ऐसे बहुत सारी बातें इष्ट संयोगज में है। वो कर्माधीन अवस्था है। तुमने कर्म जैसे किए हैं, उस कर्म के हिसाब से ऐसा संयोग होने वाला है। लेकिन यदि तुझे अच्छी तरह से देखना है, अच्छी तरह से तेरा वो करना है, तो तू जरूर वो संयोग में आत्मबुद्धि मत लगा दे, वो संयोग में अपनापन मत लगा दे, संयोग में गड़बड़ मत लगा दे। इस तरह की बातें जरा दिखने जैसी है। देखो कितनी सारी चीज, आज्ञाकारी स्त्री का वियोग हो जाए, जवान पुत्र का मरण हो जाए, प्राणों के समान मित्र का वियोग हो जाए, बहुत संपदा, राज्य, ऐश्वर्य, भोगों देने वाला स्वामी का वियोग हो जाए, आजीविका नष्ट हो जाए, ये सब इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है। खदबत्ता है ये जीव इतना ध्यान करना है ना। ध्यान में तो अपनी वस्तु का ध्यान करना है, वो तो देखता नहीं है। उसको तो अपनी वस्तु क्या है उसको मालूम, पर वस्तु को अपना मानता है, और पर वस्तु तो अपने हिसाब से आती है और अपने हिसाब से जाती है। बरोबर है। देखो ऐसे इष्ट वियोग होने पर शोक, भ्रम, भय, मूर्छा आदि होना, उनका बारंबार संयोग हो जाने के लिए चिंतन करना, रुदन करना, दुख में अचेत होकर विलाप करना, बारंबार दुखी होना, हाहाकार करना व तिर्यंच गति में गमन करने का कारण इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है।
इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है भैया। तीन इंच गति में यह जीव चला जाता है, इतनी लोलुपता रखता है, इतना रखता है, इतने रोदन करता है, इतना वो कंकास करता है, छाती कूटता है, कुछ न कुछ करते रहता है। कभी धर्म की बात नहीं करता, धर्म में रुचिता नहीं है उसको। देखो, इष्ट के वियोग से बड़े बड़े शूरवीरों का धैर्य छूट जाता है। इष्ट के वियोग से बड़े बड़े शूरवीरों का धैर्य छूट जाता है। महान पुरुष भी दिन के समान हो जाते हैं, हृदय फट जाता है, मरण हो जाता है, उन्मत्त बावला हो जाता है, कुआं बावड़ी में गिरकर मर जाता है, ऊंचे मकान पर्वत से गिरकर मर जाता है, विष भक्षण कर लेता है, शास्त्रादि से आत्मघात कर लेता है। इष्ट के वियोग के दुख समान कोई दुख नहीं है। इष्ट वियोगज के दुख से दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं। क्या कहा? पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? बड़े बड़े शूरवीरों का धैर्य छूट जाता है। चक्रवर्ती महाराज अंतिम में अंतिम समय चल रहा है, दीक्षा नहीं ले ली। देखो, 66 साल का पुरुष है, चक्रवर्ती की बात करता हूं खास करके, बाकी नारायण प्रति नारायण तो मरकर नरक में ही जाते हैं, बलभद्र मोक्ष में जाते हैं, तीर्थंकर भगवान मोक्ष में जाते हैं। अभी के ये मुंडा अवसर पर निकाल के हिसाब से एक बलदेव नाम के बलभद्र मोक्ष नहीं जा पा गए, स्वर्ग में है। बाकी नहीं तर 9 बलभद्र और 24 तीर्थंकर तो मोक्ष में जाते ही है, चक्रवर्ती भी मोक्ष में जाते हैं। लेकिन ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का अंतिम समय चल रहा है और अंतिम समय में उनकी पत्नी कुरुमती है ना, तो कुरु करके बड़े बड़े शूरवीरों का धैर्य छूट जाता है। मेरा क्या होएगा? महान पुरुष भी दिन के समान हो जाते हैं, हृदय फट जाता है, मरण हो जाता है, उन्मत्त बावला हो जाता है, कुआं बावड़ी में गिरकर मर जाता है। इष्ट का वियोग हो गया कि मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा सब कुछ चला गया। अरे कोई किसी का कुछ चला नहीं गया है, जो है यहां का था यहां ही छोड़ के गए है वो। तुम उसको रिकंस्ट्रक्ट करो, बनाओ अच्छी तरह से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज इधर पड़ी है। तुमको नहीं आता है वो तुम्हारी अज्ञानता है। भगवान महावीर के मोक्ष चले जाने के बाद गौतम स्वामी रोने धोने नहीं बैठ गए। भगवान ने जो मार्ग बताया था वो मार्ग पे खड़े होकर आरूढ़ होकर भगवान बन गए। ऐसा इस तरह का हमें कार्य करना है। ऊंचे मकान पर्वत से गिरकर मर जाता है, विष भक्षण कर लेता है, शस्त्रादि से आत्मघात कर लेता है। इष्ट के वियोग के दुख समान कोई दुख नहीं है। बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है, बहुत कुछ कर देता है। इष्ट वियोग के दुख से दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं, आलोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। इष्ट वियोग में, इष्ट का वियोग करने को जिसका भी संयोग हुआ है उसका वियोग के साथ में ही संयोग हुआ है। ऐसा मत सोचो कि इसका वियोग इसका संयोग, ऐसा मत सोचो। सीधा सीधा हिसाब है यहां पर। तो संयोग है तो वियोग है, तो ये वियोग में तुम ये लोग भी नष्ट करते हो और
परलोक भी नष्ट करते हो, दोनों लोग तुम्हारा नष्ट हो जाता है। आगे पढ़ते हैं, देखो। कोई उत्तम पुरुष संसार शरीर भोगों से विरक्त, सम्यक श्रद्धानी, सम्यक ज्ञानी, वितराग सर्वज्ञ के वचनों का अवलंबन लेने वाला, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला पुरुष ही इष्ट के वियोग जनित दुख को जीतता है। वे जीव ऐसी भावना बातें हैं कि हे आत्मन, संसार में जितना भी तुझे संयोग मिला है उसका नियम से वियोग होगा। वियोग को रोकने को कोई भी देवता, इंद्र, मंत्र, यंत्र, औषधि, सेना, बल, कुटुंब, बुद्धि, मित्र, धन, संपदा समर्थ नहीं है। जो संयोग है उसका वियोग होना ही है और होता ही है। वियोग के साथ में ही वो संयोग का जन्म होता है, ऐसा मत सोचो। वियोग के साथ में ही संयोग का जन्म होता है। हम लोग किधर जाते हैं तो रिटर्न टिकट पहले निकालते हैं ना, पहले भी रिटर्न टिकट चेक कर लो, वापस आने की टिकट बरोबर हुई, जाने की टिकट तो बरोबर होएगी तो ही हम जाएंगे। कि जाने की टिकट निकल जाएगी और रिटर्न टिकट नहीं मिली तो यहां पर ऐसा है कि संयोग का जन्म वियोग के साथ में ही होता है, वो जाने वाला ही है। कभी किसी का संयोग एक समान, एक सरखा, अखंड रहा नहीं है। देखो आगे पढ़ते हैं। जब इस अपने शरीर का वियोग अवश्य होगा, तब इस शरीर के संबंधियों से क्या कथा करना। अपना शरीर का ही वियोग होना है तो शरीर के संबंधियों से क्या क्या कथा करना। ये जो स्त्री, पुत्र, पुत्री, माता, पिता आदि को अपना मानकर प्रीति करता है, सो तेरा संबंध उनके आत्मा से ही है, आत्मा से नहीं है, उनके शरीर से संबंध है। यह मुख का चमड़ा, दुर्गंधित नासिका, चमड़े के नेत्र, उनमें मोह बुद्धि से परस्पर अपने समान राग करता है, किंतु उन्हें तो एक दिन अग्नि में जलकर भस्म होना है, जो हो जाना है। तुम्हारे चमड़े का और उनके चमड़े का अनंत काल में भी कैसे संबंध मिलेगा। अरे जीव जीव नहीं मिलते हैं तो चमड़ा चमड़ा कैसे मिलेगा, और जीव और चमड़ा कैसे मिलेगा। जिनका संयोग हुआ है उनका नियम से वियोग होगा। माता का, पिता का, प्यारी स्त्री का, सुपुत्र पुत्र का, भात्रा का, राज्य का, ऐश्वर्य का, धन संपदा, महल मकान, देश नगर, ग्राम, मित्रों का, स्वामी का, सेवक का अवश्य वियोग होगा। इसलिए वियोग से कंटालो मत, वियोग से डरो मत। बनारस दास जी को देखो, 3 पत्नी का संयोग हुआ, 9 बच्चों का संयोग हुआ, और 3 पत्नियां का वियोग भी हो गया और 9 बच्चों का वियोग हो गया। बोलो, क्योंकि जो संयोग है वो वियोग के साथ ही जन्म लेता है। यदि ये तुम्हारे इष्ट है तो तुम्हारे लिए दुख उत्पन्न कराने में क्या प्रयत्न कैसे करेंगे। तुम्हारे इष्ट है तो वो तुम्हें दुख नहीं उत्पन्न कराएंगे। अतः सम्यक ज्ञानी हो तो परम धर्म रूप भाव को इष्ट मानो, जिसके द्वारा संसार के दुखों से छूटा जा सकता है। ये स्त्री, पुत्र, कुटुंब, धन, परिग्रह आदि इष्ट नहीं है, जो ममता उत्पन्न कराकर पाप कर्मों में, इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त करावे, अनिति में लगाकर दुर्गति में पहुंचावे, वे उसके किसके इष्ट है।
जो दुर्गति में पहुंचा दे हमें। कोई चीज इष्ट नहीं है, कोई चीज अनिष्ट नहीं है। तो तेरी मान्यता ऐसी है कि ये इष्ट है, ये अनिष्ट है। अरे सभी द्रव्य अपने में मस्त है, सभी द्रव्य अपना अपना कार्य करते हैं, तू ही बस गड़बड़ करते रहता है भैया। यदि ये तुम्हारे यहाँ बराबर, तो इष्ट तो परम हित रूप धर्म में प्रवर्तन कराने वाले धर्मात्मा गुरुजन है, साधर्मी है, अन्य नहीं है। इष्ट रूप है तो मेरा धर्म साक्षात कराने वाले, मुझे धर्म बताने वाले, धर्म में जुड़ाने वाले, वो धर्मात्मा साधर्मी जन इष्ट संयोगज है। समझ में? कौन का इष्ट तो परम हित रूप धर्म में प्रवर्तन कराने वाले धर्मात्मा गुरुजन है, साधर्मी है, अन्य नहीं है। मतलब अनिष्ट संयोगज और इष्ट वियोगज, पहले भी बता दिया कि कोई वस्तु, कोई पदार्थ इष्ट भी नहीं है और कोई अनिष्ट भी नहीं है। कि तूने मान्यता से किसी को इष्ट मान लेता है, किसको अनिष्ट मान लेता है। तेरी उल्टी मान्यता, तेरा मोहनीय कर्म के उदय के कारण ये सब तो उल्टा पुल्टा करते रहता है। बाकी कोई इष्ट भी नहीं है, कोई अनिष्ट भी नहीं है। तेरे को तो क्या करना है भैया, तेरे को अपना स्वभाव देखना है। मैं तो जानने दिखने वाला हूं, उसको देखना है। सभी द्रव्य स्वतंत्र है, सभी द्रव्य अपने गुणों के रूप हैं, सभी द्रव्यों का परिणमन होता है। तो परिणमन होएगा, जिस रूप परिणमन कर्म के हिसाब से जिस रूप परिणमन हो उस रूप परिणमन होएगा। इसमें कोई इष्ट भी नहीं है, कोई अनिष्ट भी नहीं है। इस तरह की धारा हमें चलानी चाहिए। उस तरह की धारा चलेगी तो अपना कार्य होएगा, बाकी कार्य होना मुश्किल है भैया। बहुत ही समझकर, ध्यान से, समझपूर्वक अपना कार्य करना चाहिए, तो ही कल्याण होएगा। कल्याण का मार्ग ही ये है और कोई मार्ग नहीं है भैया। आगे की बात देखेंगे, अभी के लिए ओम नमः सिद्धि।